हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेज में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश पोएट्री का प्रथम पाठ कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पहले पूरे पाठ का हिंदी एक्सप्रेशन पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने सेंट्रल आइडिया पोएम का पढ़ा। अब हम लोग जो स्टैंजाज हैं उन स्टैंजाज का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पहला जो स्टैंजा है वो है आपका हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न से बॉर्न और टॉट से लेकर के ये आपका है एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल तक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है हाउ हैप्पी डॉट डॉट करके अटमोस्ट स्किल तक। रेफरेंस इसको लिखना बहुत ही सरल होता है, जिसमें कुल पाठ का नाम और पोएट का नाम लिखना होता है। तो इस तरह से ये जैसे है लिखा हुआ है, दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट explains the life of a really happy man। इस स्टैंजा में, जो कि 4 लाइन का स्टैंजा होता है, तो 4 लाइन के स्टैंजा में पोएट जो है एक्सप्लेन करता है, एक सुखी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन, द पोएट सेज दैट अ रियली हैप्पी मैन इज सेल्फ डिपेंडेंट। कवि कहता है कि जो सुखी, वास्तव में सुखी व्यक्ति है वह सेल्फ डिपेंडेंट होता है, अर्थात इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, आत्मनिर्भर होता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अदर्स। वह दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। ही इज फ्री टू डू वाट ही थिंक्स प्रॉपर। वह फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। क्या स्वतंत्र, किस लिए स्वतंत्र होता है? जिस चीज़ को वह सही सोचता है उस चीज़ को करने के लिए वह स्वतंत्र होता है। ही इज़ नॉट स्लेव टू एनी वन। स्लेव मतलब दास होता है, तो वह किसी का दास नहीं होता है, अर्थात वो किसी की दासता नहीं स्वीकार करता है, अपने मन का स्वामी होता है, अपने मन के अनुसार ही कार्य करता है। ही नीड्स नो वेपन टू डिफेंड हिमसेल्फ। उसे किसी हथियार, वेपन मतलब हथियार होता है, तो उसे किसी हथियार की आवश्यकता नहीं पड़ती है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। हिज ऑनेस्टी इज द माइटीएस्ट वेपन टू सेव हिम। और ईमानदारी ही जो होती है उसका सबसे बड़ा हथियार है अपने आप को बचाने का, अर्थात ईमानदारी ही सब सुरक्षा कवच है। ही बिलीव्स इन सिंपल ट्रूथ ऑफ लाइफ। वह जिंदगी की सरल सच्चाई में विश्वास करता है, सच्ची बातों में विश्वास करता है, सच्चाई में विश्वास करता है। दिस सिंपल ट्रूथ इज हिज बेस्ट स्किल। और यही सरल सच्चाई ही उसका सबसे सर्वोत्कृष्ट गुण है। यानी वह हमेशा सत्य के रास्ते पर चलता है, हमेशा सत्य बात कहता है और सत्य बात कहने से कभी डरता नहीं है। यही उसके सबसे बेस्ट स्किल है, सर्वोत्कृष्ट स्किल है। ही नीड्स नो अदर स्किल। और उसे इसके अलावा और किसी स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड विच हेल्प्स हिम टू लीड ए हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। और यह ईश्वर का एक उपहार है। कौन उपहार है? ये जो हमेशा सच्ची बातें बोलना। तो ये जो, और इसी से वह जीवन में सुखी और सम्मानजनक जीवन व्यतीत करता है। तो ये पहला स्टैंजा था। दूसरा स्टैंजा आपका चालू होता है, किताब में देखें आप, हुज पैशंस आर नॉट हिज मास्टर आर। और ये आपका समाप्त होता है ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ तक ये है। तो इस तरीके से ये आप सेकंड वाला आपका ये स्टैंजा है। इसमें रेफरेंस, जैसा कि मैंने बताया कि पूरे चैप्टर में जितने भी स्टैंजाज होंगे सब में रेफरेंस एक ही होगा।
तो इसलिए मैंने एज अबव लिख दिया है। कॉन्टेक्स्ट इन दीज लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट some qualities essential for a happy life। तो इस लाइन में या इस स्टैंजा में पोएट बताता है, कुछ गुणों के बारे में बताता है जो कि सुखी जीवन के लिए आवश्यक होती हैं या आवश्यक हैं। ए हैप्पी पर्सन हैज़ सेल्फ कंट्रोल। जो हैप्पी पर्सन होता है, खुश सुखी व्यक्ति जो होता है उसका आत्म नियंत्रण होता है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली थिंग्स। और वह दुनिया भर की चीज़ों में उसकी रुचि नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन में आइए। द पोएट सेज दैट अ ट्रूली हैप्पी मैन हैज़ कंट्रोल ओवर हिज ओन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स। कवि कहता है, या कवि क्या कह रहा है यहाँ पर है कि जो एक सुखी व्यक्ति है, सच्चा व्यक्ति है, उसको अपने डिज़ायर्स पर, अपनी इच्छाओं पर और फीलिंग्स पर जो है पूर्ण नियंत्रण होता है। अर्थात ये सभी चीज़ें जो फीलिंग्स और डिज़ायर्स जो होती हैं, ये सभी उसके नियंत्रण में होती हैं, बल्कि वो इनके नियंत्रण में नहीं होता है। ही कीप्स द फीलिंग of anger, worries, jealousy, love, hatred, etc. under his complete command। वह जो है, ये जो आपके फीलिंग्स, जो आपके इच्छाएं हैं, जैसे कि एंगर हैं, वरीज हैं, जेलसी ईर्ष्या, लव प्रेम, हैट्रेड घृणा, ये सभी जो हैं इन सभी पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है, कंप्लीट कमांड होता है। हिज टेम्पर इज़ बैलेंस्ड। वह पूर्ण रूप से संतुलित होता है, मानसिक रूप से बिल्कुल संतुलित होता है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। और वह मृत्यु से कभी नहीं डरता है। वह हमेशा सच्ची बात कहता है और इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है। ही हैज़ नो डिज़ायर फॉर द फेवर ऑफ किंग। और उसे राजा की किसी कृपा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे किसी प्यार की आवश्यकता नहीं होती है। ही ऑल्सो डज नॉट केयर फॉर द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल। और उसे सामान्य लोगों के आलोचना की भी कोई परवाह नहीं होती है, या उन पर वो ध्यान नहीं देता है। सच अ पर्सन पासेज ए हैप्पी एंड केयरफ्री लाइफ। ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करता है। इस तरीके से ये 2 स्टैंजा समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के स्टैंजास पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट।